काशकर भाइयों, बहुत से भाइयों के सवालात थे कि बीओपी यानी कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट को हम गंदम के लिए ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं, कौन सी कंपनी का बीओपी कितनी मिकदार के अंदर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये चंद सवालात थे काशकर भाइयों से। तो काशकर भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भैया, सबसे पहले अगर हम लोग बीओपी के तारुफ की बात करें, बीओपी यानी कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट, यानी कि इसके अंदर फास्फेट, ऑर्गेनिक मादा यानी कि नामियाती मादा और बैक्टीरिया की कुछ हद तक मिकदार मौजूद होती है। जो बीओपी है इसको रॉ फास्फेट से तैयार किया जाता है और इसके अंदर फास्फेट जो मौजूद होती है उसको काबिल हसीयत यानी कि पौधे के इस्तेमाल करने की हालत के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वो बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज करके प्रोसेस करके पौधे के काबिल कर देती हैं, जिससे पौधा इस फास्फोरस को इस्तेमाल करके अपनी नशोनुमा में बेहतरी पाता है। और इसके अंदर जो नामियाती मादा मौजूद होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए होता है, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है जो बैक्टीरिया इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब इस बीओपी खाद को बनाया जाता है उस वक्त इसके अंदर कुछ हद के लिए बैक्टीरिया को डाला जाता है, जिनकी खुराक के लिए साथ में नामियाती मादा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वही ऑर्गेनिक मैटर बाद में हमारी ज़मीनों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो काशकर भैया, ये एक छोटा सा बीओपी का तारुफ था। अब हम बात करें बीओपी के इस्तेमाल की, तो साइंसदान भी यही कहते हैं और हमारी कंपनियां जो बीओपी का देने वाली हैं वो भी यही कहती हैं कि आपने बीओपी को ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करना है। क्योंकि बीओपी के अंदर डीएपी की निस्बत फास्फोरस की मिकदार कम होती है, इसीलिए आपने कम से कम 2 बैग फी एकड़ बीओपी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि इसको इस्तेमाल करने का भी एक टाइम है, क्योंकि हमारे साइंसदानों का मानना ये है कि जो बीओपी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया हैं वो सर्दियों के अंदर अपना जो रफ्तार है काम करने की, फास्फोरस को प्रोसेस करने की जो रफ्तार है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलात का नुकसान भी होता है, क्योंकि पौधों को पूरी फास्फोरस मिल नहीं पाती। बैक्टीरिया सर्दियों के अंदर, ठंडे मौसम के अंदर काम करना स्लो कर जाते हैं। इसी वजह से साइंसदान भी ये कहते हैं कि आप बीओपी को ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडे मौसम के अंदर इस्तेमाल करें, बल्कि आप इसको दरमियाने एवरेज टेम्परेचर के मौसम के अंदर इस्तेमाल करें, तभी आपको इससे ज़्यादा नताइज, बेहतर नताइज देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा गर्मी के अंदर भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उस वक्त भी हमारी फसलात का नुकसान होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि वो टेम्परेचर जो इन बैक्टीरिया के लिए मौजूद तरीन है, यानी कि नवंबर के शुरू के दिन के अंदर आप गंदम की अगर बिजाई कर रहे हैं तो उस वक्त ज़मीन की तैयारी के लिए आप बीओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात ये करें कि कौन सी कंपनी का बीओपी ज़्यादा बेहतर है जिससे हमें बेहतर नताइज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दी जाए कि जितनी भी कंपनियां होती हैं वो जानबूझ के ये काम नहीं करती कि हम एक प्रोडक्ट बना दें जिससे काश्तकारों का नुकसान हो। ये एक कंपटीशन का दौर है, इसके अंदर हर एक कंपनी की कोशिश यही होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनियों से बेहतर हो, हमारी मार्केट बेहतर हो, हमारी सेल ज़्यादा हो। हर कंपनी की यही कोशिश होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको बात बताएं कि जो अल्ट्रासोल के नाम से बीओपी मार्केट के अंदर मौजूद है, या चार्जर के नाम से साहिबान की बीओपी मार्केट के अंदर मौजूद है, इनके ज़्यादा बेहतर नताइज जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन बीओपी को हमने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात ये करें कि हमने 2 बैग फी एकड़ इस्तेमाल कर लिए बीओपी के, लेकिन आपने इनके साथ काम एक और ये करना है कि इसके साथ किसी दूसरी खाद मसलन डीएपी या यूरिया, इनका टच जो है वो आपने लाजमी करना है।
मतलब ये कि अगर आप लोग 2 बैग बीओपी इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा बैग आपने डीएपी का या आधा बैग आपने यूरिया का साथ में लाजमन इस्तेमाल करना है। इससे आपको बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। काश्तकार भाइयों, जो बीओपी है ये हर फसल के लिए बेहतरीन और मौजूदतरीन है, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुराक को प्रोसेस करता रहता है, फास्फोरस को प्रोसेस करता रहता है, जिससे पौधा आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशोनुमा के अंदर फास्फेट्स को इस्तेमाल करता है और ज़मीन के अंदर मौजूद जो फिक्स फास्फोरस होती है उसको भी ये थोड़ा बहुत प्रोसेस करता है और बीओपी के अंदर जो मौजूद फास्फोरस होती है उसको भी किसी हद तक ज़मीन के अंदर फिक्स नहीं होने देता। तो इसी वजह से आपने बीओपी का इस्तेमाल जो है गंदम की काश्त के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन दुरुस्त टाइम के ऊपर आपने इसका इस्तेमाल जो है वो आपने करना है। अगर आप लोग नवंबर के पिछले दिनों यानी कि 15 नवंबर या 20 नवंबर के बाद बीओपी का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि 2 बैग की जगह आप 2.5 बैग इस्तेमाल करें, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और इसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं उनके काम करने की जो रफ्तार होती है वो भी कम हो जाती है। कोशिश आप यही करें कि इसको आप अगेती काश्त के अंदर ही इस्तेमाल करें, दरमियानी या पछेती काश्त के अंदर आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उसके लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट या नाइट्रो पोटाश इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार गंदम की जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगेती काश्त के लिए है, दरमियानी और पछेती काश्त के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसको अगेती काश्त के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपने आधा बैग डीएपी या आधा बैग यूरिया लाजमन इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आप एक अच्छी खासी दुरुस्त और एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार गंदम की हासिल कर लेंगे। पहले पानी के ऊपर आपने जो फास्फोरसी खादें हैं अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप गंदम की एक अच्छी खासी और एवरेज पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।